नूह और उसका खानदान बच गया। कितने लोग बचे? 8 लोग बचे। कलीसिया जागी हुई है, कुछ गिनती जो है वो ज़हन में रखी हुई है। अच्छी बात है, हमें खुदा के कलाम की जो डिटेल नहीं तो मोटी मोटी बातें जो है वो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम जितना हमारे जहन में होगा हम उसको बर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। पौलुस रसूल को देखिए, वो भी पहले सोया हुआ था। बेशक वो दीन यहूदी का बहुत पाबंद था, लेकिन यीशु मसीह को उसने कबूल नहीं किया था। उसने भी कबूल नहीं किया था, जैसे दूसरे फकीरों फरीसियों ने कबूल नहीं किया था, उसने भी मसीह को कबूल नहीं किया था। लेकिन दमिश्क की राह पर अमाल की किताब 9वां बाब उसको घर जाके पढ़े तो वो उसका एनकाउंटर यीशु अल मसीह से हो जाता है और वो जाग जाता है। तो फिर वो क्या कहता है? अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। फिर वो कहता है कि जीना मेरे लिए नफा और मरना मेरे लिए मुनाफा है। आपने भी इस तरह का इरादा करना है। लगातार जागेंगे, जागते रहेंगे जब तक यीशु मसीह की सेकंड कमिंग नहीं होती, तो हमें क्या फायदा होगा? बेनिफिट क्या मिलेंगे? अजर क्या मिलेगा? अपनी खुशियाँ क्या मिलेंगी? क्योंकि हम दुनिया की चीज़ों में तो होते हैं, जब कोई बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट मिले, लेकिन रूहानी तौर पर जागने का भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। इस दुनिया में नहीं, अगली दुनिया में हमें प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट हम देखेंगे मुख्तलिफ तौर पे। यूहन्ना 3:16 ये भी आयत बड़ी मशहूर है, और ये नए नामे की जो है इस आयत को उसका दिल कहा जाता है। यूहन्ना 3:16 खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी जो है आपका पहला अवार्ड होगा अगर आप जागते रहेंगे। एवरलास्टिंग लाइफ है जो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसको मिलेगी जो जागता रहेगा। दूसरी जो हमें अजर मिलेगा वो ये है अब्दी रफाकत और शराकत। मुक़द्दसीन की आपस में रफाकत और शराकत हो जाएगी। हवाला आप देखें, मुकाशफा की किताब 7वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। हाँ जी, पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है कि मुक़द्दसीन जो है, जो इस जहां से कूच कर गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह में मर गए हैं, जब वो मिलेंगे तो उनकी आपस में वो रफाकत हो जाएगी, वो फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। एक और हवाला भी है, अच्छा कि पढ़ लें इसको। अब्रानियों का खत उसका 12वां बाब उसकी 22 से 24। एक और हवाला है मुकाशफा 21 बाब उसकी पहली 3 आयत। ये सारे हवाला जात हमें यही बताते हैं कि मुक़द्दसीन की आपस में क्या होगी? रफाकत और शराकत होगी, इकट्ठे हो जाएंगे नए यरूशलेम में फिर से। तीसरी जो बरकत है, रूहानी आसमानी बरकत, रीयूनियन विद बेलव्ड वन। जो हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार मसीह में सो जाएंगे, वो एक दूसरे को देखेंगे। और खुदा के वादे जो है वो सच्चे वादे हैं, वो कभी भी अपने वादों से फिरता नहीं है, ये सच है। फिर हम जलालिया बदल पाएंगे।
हम गैर फानी बदन पाएंगे। मसीह यीशु हमारी खातिर मरा, और जब वो जिंदा हुआ तो कौन से बदन में जिंदा हुआ? जलाली बदन। जलाली बदन कौन सा बदन होता है? जब यीशु मसीह जी उठे, शगीर जो थे वो कमरे में बंद थे। खुदावंद यीशु मसीह जलाली बदन, इस तरह का बदन हम पाएंगे अगर हम जागते रहेंगे। अगर जागते रहेंगे तो फिर हमें ये खुश नसीबियां मिलेंगी। फिर हम ताज पाएंगे। ताज ये सोने चांदी का ताज का नहीं है, ये अवार्ड है खुदावंद की तरफ। ये 5 ताज हैं जिनका जिक्र है। रास्तबाजी का ताज, दूसरा तिमोथियस चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है। फिर जिंदगी का ताज, मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो आखिर तक वफादार रहेगा वो क्या पाएगा? जिंदगी का ताज पाएगा। फिर जलाल का ताज का भी जिक्र है, खुशी के ताज का जिक्र है, ताजे आरूज का जिक्र है, और ये वो पाएंगे जो मसीह में जागते रहेंगे। बर्रा की ज़ियाफ़त में शामिल होंगे। ये भी मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि जो जागते रहेंगे वो क्या करेंगे? बर्रा की ज़ियाफ़त में शामिल होंगे। और ये ज़ियाफ़त इस ज़मीनी ज़ियाफ़त ऐसी नहीं है, शादी की ज़ियाफ़त है, सालगिरह की ज़ियाफ़त है, बड़े खाने हैं, इस तरह की ज़ियाफ़त नहीं है। ये एक तशबीह दी गई है, और इसका मतलब ये है कि कलीसिया का जो है वो यीशु मसीह के साथ इकट्ठा होना। जहाँ यीशु होगा वहाँ कलीसिया होगी। इसलिए जागते रहें और जागते रहें जब तक खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद ज़हूर में नहीं आती। नए यरूशलेम में दाखिल होंगे, नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए क्या तैयार करूँ? जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। सो नए यरूशलेम में जाओगे, जागते हुए लोग जो हैं वो दाखिल होंगे। ये खुदावंद का वादा है। एक और वादा है खुदावंद जो पूरा करेगा कि मुकद्दसीन जो खुदावंद में मरेंगे वो जी उठेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुनिया का इंसाफ करेंगे। दुनिया का इंसाफ, देखिए कितना बड़ा ऑनर इंसान को मिल चुका है कि अगर वो मसीह में जागेंगे, मसीह में मरेंगे, तो वो मसीह के साथ, मसीह जब आएगा वो दुनिया का इंसाफ करेगा, तो मुकद्दसीन जो है वो भी उसके साथ दुनिया का इंसाफ करेंगे। बड़ी ऑनर की बात है। लेकिन अगर जागने से फोकस हट गया तो फिर क्या होगा? जागने से फोकस हट गया तो फिर क्या होगा? सवाल है आपसे। हलाकत होगी। फिर हम वापस कहाँ चले जाएंगे? जिस्म के कामों को करना शुरू कर देंगे, रूह के काम छोड़ देंगे और जिस्म के कामों